आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या क्या होने वाला है, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। उसके अंदर मैं एसएससी जेईई का मॉक टेस्ट दूंगा आप लोगों के लिए, और आप ही लोग मुझे रिकमेंड करोगे कि मुझे कौन सा मॉक टेस्ट देना है। फ़िलहाल अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर 1 से लेकर 16 मॉक टेस्ट ओपन हो रखे हैं, और एक है एसएससी जेईई मॉक टेस्ट। इनमें से तीसरा वाला मॉक टेस्ट छोड़ के, वो मैंने पहले कभी दिया था, पता नहीं किस वजह से दिया होगा। ठीक है, तो ये 16 मॉक टेस्ट हैं, इनमें से आप मुझे रिकमेंड करोगे। वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा भी दूंगा कि सभी जितने भी मॉक टेस्ट हैं, ये 1 से लेकर 16 तक, तीसरे को छोड़ के, ये सभी मैंने अभी ओपन नहीं किए हैं। तो वीडियो के लास्ट में ये मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप इस वीडियो के एंड में मुझे रिकमेंड करोगे कि मुझे कौन सा 1 से लेकर 16 में से मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पे अभी बात करेंगे ये मैं मॉक टेस्ट क्यों देना चाहता हूँ। दूसरा, आपका आज का लाइफ पर्पस कि आपको आज क्या क्या पढ़ना है। तीसरा, ये आपको पढ़ना है। तीसरा, वर्चुअल लाइब्रेरी चैम्पियंस। जो जो भी लोग वर्चुअल लाइब्रेरी में मेरे साथ पढ़ते हैं और अपना डेली का अपलोड करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा, मैं उन सबके नाम अनाउंस करूँगा। और चौथा, टॉप 20 सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स फॉर एसएससी जेई, मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ कि वो जो 10 दिन का स्केड्यूल मैंने आपको बताने वाला था कि आपको क्या करना है, वो मैं कल दोपहर की वीडियो में बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये मॉक टेस्ट मुझे देना क्यों है, मैं क्यों देना चाहता हूँ। आप लोग एक एक क्वेरी पूछ रहे हो मुझे बहुत टाइम से। पहला, कि कितने मार्क्स आ जाएं कि हम मान लें कि सेफ़ है। दूसरा, कितनी रैंक आ जाए। तीसरा, कि इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कैसे बढ़ाऊं। तो देखो, मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, इसके अंदर 3 पार्ट होंगे, सिविल, रीजनिंग और जीके। जीके बिल्कुल डाउन है इस टाइम पे मेरा, कोई ऐसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ जीके। और रीजनिंग की मेरे पास प्रैक्टिस अभी नहीं है उतनी। लेकिन हाँ, सिविल को मैं बोल सकता हूँ कि सिविल के लिए मैं आपके लिए एक लिमिट सेट कर सकता हूँ, एक मार्क सेट कर सकता हूँ कि हाँ, मेरा सिविल इंजीनियरिंग अच्छा है। और कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ, बस मेहनत इतनी की है 4 साल में कि हाँ, मैं एक लिमिट सेट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि हाँ, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, आपके इसके आसपास आ रहे हैं, तो मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है, तो सिविल के लिए तो मैं आपके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर सकता हूँ, इन दोनों का मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। और इन तीनों को मिला के मेरे जो भी मार्क्स आएंगे, ठीक है, उसके आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको इस चीज़ को मानना है तो मान सकते हो, आप नहीं मानना है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कल अपनी लाइफ से 2 घंटे दूंगा। ठीक है, ताकि आपकी बेटरमेंट हो सके, आपको एक अपनी प्रिपरेशन का थोड़ा पता लग सके। ठीक है, पहली चीज़ ये। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको मॉक टेस्ट दिखा दूंगा कौन कौन से अभी मैंने ओपन नहीं किए हुए हैं। आप मुझे इस वीडियो के ही नीचे रिकमेंड कर दोगे कि मुझे मॉक टेस्ट कौन सा देना है। कल किसी भी टाइम में मॉक टेस्ट दे दूंगा, ठीक है, बता के दे दूंगा चाहे तो, ताकि आपके लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो सके। और फिर कल शाम वाली वीडियो में मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर लूँगा उस चीज़ को। तो मैं बता चुका हूँ, सिविल, रीजनिंग और जीके। रीजनिंग मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो उतने मार्क्स मेरे नहीं आएंगे। मैं एक आइडिया दे सकता हूँ कि शायद मेरी रीजनिंग में मैक्सिमम 30 के आसपास मेरे मार्क्स आ सकते हैं। जीके में मेरे मार्क्स मैक्सिमम 20 आ सकते हैं। और सिविल में मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मेरे मार्क्स 60 प्लस आ सकते हैं अभी के लिए। बाकी टेस्ट कितना टफ होगा मुझे नहीं पता, ये 60 से कम भी आ सकते हैं। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट हो सके। आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे एक प्रेशर होगा आपके दिमाग के ऊपर। अभी मैं आप लोगों के सामने अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है, और मैंने 4 साल से सिविल पढ़ी है, मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। ये मैं प्रेशर ही बिल्ड कर रहा हूँ अपने ऊपर, ताकि एक प्रेशर वाले माहौल में कल मैं टेस्ट दूँ, ताकि एक जो भी स्टैंडर्ड निकल के आए वो एक बिल्कुल प्योर स्टैंडर्ड हो। और मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से इस टेस्ट को दूंगा, ताकि जो मैं स्टैंडर्ड सेट करूं वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सटीक हो। ठीक है, तो ये है। अच्छा, मेरे कुछ रूल हैं अपना टेस्ट देने के। मैं एसएससी जेई का जब भी पहले टेस्ट देता था, कुछ रूल मेरे ये रहते हैं। मैं पहले सिविल का देता हूँ, मतलब सॉरी, सबसे पहले मैं जीके के क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं सिविल के क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करता हूँ। और दूसरा रूल मेरा हर एग्जाम में ये होता है कि अगर -1/4, अगर 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ। कुछ एक दो छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा, लेकिन 200 के 200 अटैम्प्ट करता हूँ। ठीक है, अब इससे मेरे मार्क्स बढ़ते हैं घटते हैं वो मेरे ऊपर है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे फ़ायदा ही होता है इससे। आप इसको अपनाना चाहो तो अपना लेना, नहीं अपनाना चाहो तो आप बिल्कुल एक्यूरेसी से भी कर सकते हो, 100% एक्यूरेसी से। मैं तो 200 के 200 अटैम्प्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं कल को टेस्ट देने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, आज का लाइफ पर्पस। आज का लाइफ पर्पस 26 अक्टूबर है और 87 डे है हमारा कंसिस्टेंट स्टडी का ये। तो आज आपको रीजनिंग 1 से 2 घंटे करने हैं, 2 घंटे उसे करने हैं। मैंने कल पिछली वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था कि किन लोगों को 2 घंटे पढ़ना है, किन लोगों को 1 घंटे पढ़ना है।
तो 1 से 2 घंटे आप रीजनिंग करोगे। जीके आप 1 से 2 घंटे पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जीके में आज पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आप पढ़ोगे। पॉलिटी के अंदर इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ज्योग्राफी के अंदर आप नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज और क्लाइमेट, ये दोनों चैप्टर करोगे। और हिस्ट्री के अंदर आप बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड मौर्यन पीरियड, ये सभी आपको ब्लैक बुक में मिल जाएंगे। और ब्लैक बुक आपको उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर आपको 30 मिनट्स पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स 2022 की और यूनियन बजट 2022-23 ये आपको करना है। और साथ में आपकी एक वीडियो चलती रहनी चाहिए जो कि जनवरी से अक्टूबर तक के आपके करंट अफेयर आपको बता रही हो, ठीक है। ये आपकी चलती रहनी चाहिए, खाना पीना खाते हुए ये सब आप वीडियो देखनी है आपको। अपना टाइम उस टाइम पे वेस्ट नहीं करना है कि आपने एंटरटेनमेंट की वीडियो देख ली, उस टाइम पे आप एंटरटेनमेंट भी इन्हीं सब नॉलेज से ही लोगे। आगे टेक्निकल का आज स्केड्यूल 2 है, तो स्केड्यूल 2 में आपको एफएम, सर्वे, स्टील एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। अब मैं कोई आपको स्पेसिफिक चैप्टर देने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एफएम के, सर्वे के, स्टील के एंड ट्रांसपोर्ट के, इन चारों के आपको आज शॉर्ट नोट देखने हैं। जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स इन चारों सब्जेक्ट के बने हुए हैं आज ही आपको देखने हैं और रिवाइज करना है आपको। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाओगे तो आपको टाइम भी वेस्ट होगा वहाँ पे और आंसर भी गलत निकल के आएगा। इसलिए आपको इन चारों के आज शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। दूसरा, टेक्स्ट बुक या फिर जो भी आपने टेस्ट सीरीज ली हुई है उसमें आप एफएम, सर्वे, स्टील एंड ट्रांसपोर्ट के चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे, जितने भी हैं सभी दोगे, ठीक है। अगर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा तो जिस तरह से टेक्निकल पैकेज का मैंने बता रखा है सबमिट कर दोगे और तुरंत उसके आंसर देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे। नहीं आता होगा तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करोगे। तो ये है आपका आज का लाइफ पर्पस। आगे चलते हैं। तीसरा मैं नाम लेने जा रहा हूँ, अनाउंस करने जा रहा हूँ वर्चुअल लाइब्रेरी चैंपियंस के। तो सबसे पहला नाम है नागासारथ पेनुमत्सा। इन्होंने अपना टेक्निकल का भी काम पूरा किया, रीजनिंग भी 1 घंटा पढ़ा, जीके भी पूरा किया और करंट अफेयर, ये तो भाई चैंपियन है। मोहित ने अपना जीके का इकोनॉमिक नेशनल, ठीक है, इन्होंने करंट अफेयर कंप्लीट किया, अपना केमिस्ट्री किया, साथ में टेक्निकल का पैकेज भी कंप्लीट किया, रीजनिंग भी, ये भी एक चैंपियन है भाई। कुसुम ने रीजनिंग किया, करंट अफेयर किया, जीके भी किया और साथ में स्टील टेक्निकल पैकेज, भाई चैंपियन है। उसके बाद सुजीत कुमार, इन्होंने एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के सभी एमसीक्यू कर लिए, ये भी एक चैंपियन है भाई। बस इन्होंने रीजनिंग जीके नहीं किया, मैं कल एक्सपेक्ट करूँगा कि आप रीजनिंग जीके भी करोगे। MRRM, इन्होंने रीजनिंग किया, जीके किया, टेक्निकल, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, वेरी गुड। दीप्ति राजपूत, इन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट किए लेकिन कुछ तो किया, बड़ी अच्छी बात है। कल से मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपसे कि आप बाकी भी अपना काम कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट मिस्टर वर्सेटाइल ने करंट अफेयर पूरा किया अपना, पॉलिटी पढ़ा उन्होंने, टेक्निकल पैकेज उन्होंने किया, उसके बाद रीजनिंग का PYQ सेट भी दिया, वाह। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का भी PYQ किया उन्होंने, कंक्रीट एंड सीमेंट सभी PYQ कर लिए, गुड। स्टील कनेक्शन टॉपिक, वेरी गुड, ही इज़ अ चैम्पियन। शेखर ने BMC कंप्लीट किया अपना, BMC में स्टोन एंड एग्रीगेट किया, टिम्बर एंड वुड किया, गुड। कंप्लीट शॉर्ट नोट्स पढ़े, वेरी गुड। और एक फुल टेस्ट का एनालिसिस किया, वेरी गुड शेखर, वेरी गुड। निकी कुमारी, इन्होंने करंट अफेयर किया नोबेल प्राइज़ तक, सर्वेइंग रिवाइज किया इन्होंने, वेरी गुड। अब देखो, मैं अभी आपने और कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपने इसके बाद पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। अपडेट नहीं किया तो मतलब मान रहा हूँ मैं आपको कि इसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की है। कल से आप रीजनिंग और सब कुछ करोगे, लेकिन हाँ आपने इतना किया, इसके लिए वेरी गुड। उसके बाद मोहित कुमार ने लेटेस्ट अपॉइंटमेंट किया, नोबेल प्राइज़ किया, मतलब करंट अफेयर इन्होंने पूरा किया, लेकिन जीके, रीजनिंग और टेक्निकल आपने नहीं किया। कल से इसको कंप्लीट करना, बाकी इसके लिए वेरी गुड। उसके बाद ऋषभ ने एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के जितने भी न्यूमेरिकल थे सिंपल वाले वो सब किए, वेरी गुड ऋषभ। उसके बाद राखी तमंग ने पाइल फाउंडेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी किया और साथ में रीजनिंग का 1 घंटा किया, हाफ आवर CA, वेरी गुड राखी। उसके बाद अक्षिता ने सितंबर करंट अफेयर किया और उसके बाद रीजनिंग भी किया, मॉक टेस्ट एनालिसिस किया, वेरी गुड, शी इज़ अ चैम्पियन। उसके बाद गुड डे, इन्होंने करंट अफेयर किया, सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल किया, सॉइल में कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ, बड़े बड़े चैप्टर किए, वेरी गुड। उसका फाउंडेशन के फॉर्मूले किए, गुड। सर्वेइंग किया, सोम किया, RCC बीम, या ही इज़ अ चैम्पियन। उसके बाद अरुण सुब्बा, इन्होंने जीके पढ़ा, उसके बाद इरिगेशन पढ़ा, पेवमेंट डिज़ाइन भी किया, टेक्निकल पैकेज भी किया, वाओ, करंट अफेयर भी किया, या अरुण सुब्बा इज़ अ चैम्पियन। उसके बाद फर्स्ट डे है गोकुल का, वेरी गुड। इन्होंने स्टार्ट किया, आज करंट अफेयर किया और रीजनिंग 2.5 घंटा पढ़ा, करंट अफेयर जनवरी से जुलाई तक का किया, इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स विद यूनियन टेरिटरीज, वेरी गुड। गोकुल इज़ अ चैम्पियन, पहले दिन ही इतना अच्छा किया उन्होंने, वेरी गुड। उसके बाद के गोपाल कृष्णा, इन्होंने फिजिक्स पढ़ा ब्लैक बुक से,
केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, इकोनॉमिक्स, ये जो आपको जीके का काम दिया था, 40 मिनट्स इन्होंने करंट अफेयर पढ़ा और रीजनिंग किया 7 से 8.5। वेरी गुड, ही इज़ अ चैम्पियन। बस इन्होंने टेक्निकल का अपडेट नहीं किया है, कल से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये भी आप करोगे। संजय सूर्यवंशी, इन्होंने 100 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, केमिस्ट्री के किए, उसके बाद इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी किया, अपॉइंटमेंट भी किया, गुड। सर्वेइंग किया, रीजनिंग किया, वेट कहाँ गए, ठीक है, रीजनिंग किया और बीएमसी भी किया। या संजय इज़ अ चैम्पियन। राहुल राय, इन्होंने वेट, हाँ जी, राहुल राय ने आज करंट अफेयर नोबेल प्राइज़ किया, ठीक है, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायो पढ़ा, इकोनॉमिक पढ़ा और टेक्निकल पैकेज भी किया। इन्होंने पूरा अपना काम कंप्लीट किया आज का, ही इज़ अ चैम्पियन। उसके बाद मुकेश तक ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ी और हाईवे रिवीजन कंप्लीट, वेरी गुड। इनको भी हम चैम्पियन मान सकते हैं टेक्निकल का। बाकी कल से आप सभी अपना काम कंप्लीट करोगे। प्लस मैं ये बता दूं, वर्चुअल लाइब्रेरी यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होगी, यहाँ पे आपस में बात नहीं होगी, यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं पूछी जाएगी। मैं बिल्कुल कोई भी क्वेरी को यहाँ पे एंटरटेन नहीं करूँगा। आपकी जो भी क्वेरी होगी या मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी नहीं पूछोगे, यहाँ पे सिर्फ आप अपडेट करोगे जो आपने पढ़ा है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि टॉप 20 सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो एस्टिमेशन है ये पूरा ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड, ठीक है। ये कुछ मेरे अलग से कुछ मैंने नहीं सोचा है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैंने देखा किसमें कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस इसके बेसिस पे है। आप भी खुद से बना सकते हो, मैंने बस आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करके खुद बना दिया। तो अगर सब्जेक्ट वाइज आप देखोगे तो एस्टिमेशन करना ही करना है, जितने भी क्वेश्चन है सभी कर लेना। इसको अलग से रख लो, इसका कोई चैप्टर नहीं है, ये पूरे जितने भी क्वेश्चन एसएससी जेईई में आज तक पूछे जा चुके हैं इसको आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब इधर है एफर्ट्स कि कितने आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और इधर है कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो बीएमसी सबसे पहले नंबर पे आएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएमसी से। सेकंड नंबर पे सोम और स्ट्रक्चर मिला के, तीसरे नंबर पे आरसीसी, चौथे पे एफएम, पाँचवें पे सर्वे, छठे पे सॉइल, सातवें पे स्टील, आठवें पे ट्रांसपोर्ट और आठवें पे ही लगभग है हाइड्रोलॉजी। अच्छा, ये तीर जो हैं ऊपर की साइड ये दर्शाते हैं कि आपको जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं उसके हिसाब से एफर्ट कितना देना है। तो बीएमसी में आपको क्वेश्चन भी बहुत मिल रहा है, एफर्ट बहुत कम देना है। सोम में आपको एफर्ट उससे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, आरसीसी में थोड़ा कम देना पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा है। एफएम में आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, चौथे नंबर पे इसके क्वेश्चन है लेकिन एफर्ट इतने। आप ऐसे देख सकते हो, जैसे स्टील है इसमें क्वेश्चन कम पूछे गए हैं लेकिन एफर्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो अब स्टील को छोड़ देना पहली बारी के लिए, ठीक है। अब आते हैं सीधा 20 इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब जैसे स्टील है, स्टील पूरा नहीं पढ़ना लेकिन स्टील के 1-2 चैप्टर मैं बताऊंगा वो पढ़ लेना सबसे पहले। देखो पढ़ना सब पड़ेगा लेकिन अगर आप सीक्वेंस से पढ़ोगे तो ये होगा कि एग्जाम पढ़ गया तो एटलीस्ट वो पहले वाले चैप्टर आप कर चुके होंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो एस्टिमेशन 250 क्वेश्चन दे रखे हैं, 250 के 250 करने हैं, पीवाईक्यू, ठीक है। प्रीवियस ईयर बुक नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आपको। बीएमसी में सीमेंट एंड कंक्रीट सबको पता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों करने ही करने हैं। सोम के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाला चैप्टर और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, 2 चैप्टर सोम के अंदर। आरसीसी के अंदर एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम जो इंट्रोडक्शन वाला है चैप्टर, बीम्स एंड स्लैब, ये आपको करना है। इसके साथ साथ कॉलम फुटिंग वगैरह के आईएस कोड के प्रोविजन देख लोगे बहुत अच्छा रहेगा। एफएम के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, ये 3 चैप्टर मस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वे के अंदर लीनियर मेजरमेंट, लेवलिंग, कंपास सर्वेइंग एंड ट्रैवर्सिंग, ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना। सॉइल के अंदर ओरिजिन ऑफ सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और दूसरा चैप्टर इसके अंदर मैं ऐड करूँगा तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये दोनों के दोनों। आगे चलते हैं। स्टील के अंदर कनेक्शन बिल्कुल करके जाना और प्लास्टिक एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन है वो देख के जाना। ट्रांसपोर्टेशन में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड पेमेंट डिज़ाइन, ठीक है, ये दोनों आप करके जाना। अच्छा 20 से ज़्यादा कम हो सकते हैं, ये मत नीचे लिखने लगना कि आपने तो 20 बताए थे यहाँ पे 25 बता दिए, ठीक है। तो गिन लेना जितने भी हैं उसके हिसाब से ही है। और हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ये इरिगेशन का, और हाइड्रोलॉजी का है रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरी तरफ से आपको टिप यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सभी आपको करने ही है एसएससी जेईई के, उनके कॉन्सेप्ट कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये तो हैं टॉप 20 या 25 चैप्टर्स, गिन लेना कितने हैं, मैंने गिने नहीं है आपके लिए। सो आज का पर्पज़ हो गया इस वीडियो का पूरा। बाकी अगले 10 दिन के लिए जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा, जैसे कि आपने पोल में मुझे सजेस्ट किया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।